हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम बात करते हैं राजभाषा समिति के बारे में। जो अभी विभिन्न प्रकार की समितियाँ होती है, तो इसमें अपन देखेंगे केंद्रीय हिंदी समिति नंबर 1। तो इसके अध्यक्ष को केंद्र केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पे राजभाषा हिंदी के प्रभावी प्रगार्थ एवं मार्गदर्शन के लिए समितियाँ गठित है। इसका विवरण इस प्रकार है। तो ये पहली है अपनी केंद्रीय हिंदी समिति। केंद्रीय हिंदी समिति है सबसे बड़ी समिति, शीर्षतम समिति को कहते हैं इसको, और इसके अध्यक्ष होते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। और सदस्य कौन होते हैं? गृह मंत्री जी होते हैं, गृह राज्य मंत्री होते हैं, तथा 6 अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के मंत्री, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष, संयोजक तथा हिंदी के विद्वान, समाजसेवी, पत्रकार ये होते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? हिंदी के विकास व प्रसार के विषय पर सरकारी कामकाज में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोगार्थ एवं उपरोक्त उद्देश्य हेतु विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय विभागों समन्वयार्थ गठित शीर्ष समिति है। मतलब एक समन्वय करना चाहिए, उसके लिए है। नंबर 2 क्या है? संसदीय राजभाषा समिति, और इसके अध्यक्ष होते हैं माननीय गृह मंत्री जी। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं इसके? माननीय गृह मंत्री द्वारा एक उपाध्यक्ष नामित किया जाता है। सदस्य 30 सदस्य होते हैं, 20 होते हैं लोकसभा के और 10 होते हैं राज्यसभा के। इसका उद्देश्य क्या है? संघ के राजकीय प्रयोजनों में हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्लोकन इसके करके उस पर सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति जी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। कार्य संचालन के लिए समिति को 3 उप समितियों में विभाजित किया गया है, जिनके लिए 3 संयोजक अध्यक्ष द्वारा नामित किए गए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक आलेख एवं साक्ष्य उप समिति भी गठित है, जो संसदीय राजभाषा समिति की नीति निर्धारण उप समिति है। संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तथा उपरोक्त तीनों उप समितियों के संयोजक इन समिति के सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त समिति के अध्यक्ष तीनों उप समितियों में से एक सदस्य को आलेख एवं साक्ष्य उप समिति के सदस्य नामित करते हैं। इन समितियों द्वारा निरीक्षणों व संवाद के आधार पर आलेख एवं साक्ष्य उप समितियों द्वारा राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करते हैं। प्रतिवेदन में समिति द्वारा विभिन्न संस्तुतियाँ की जाती है। समिति द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन की अभिप्रमाणित प्रतियां संसद के पटल पर अन्य प्रासंगिक तथ्यों के आलोक में महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश प्राप्त किए जाते हैं। समिति द्वारा अब तक प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के 9 खंडों में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश जारी किए जा चुके हैं। नंबर 3 क्या है? मंत्रालय विभागों की हिंदी सलाहकार समिति, और इसके अध्यक्ष होते हैं संबंधित मंत्रालय विभागों के मंत्री। मंत्रालय विभागों के हिंदी सलाहकार समितियां अध्यक्ष संबंधित मंत्रालय विभाग के मंत्री होते हैं। सदस्य कौन होते हैं इसमें? संबंधित मंत्री द्वारा नामित गैर सरकारी सदस्य, सांसदीय समिति द्वारा नामित सदस्य तथा मंत्रालय विभागों के अधिकारी तथा गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के सचिव। उद्देश्य क्या है इनका? केंद्र सरकार के मंत्रालय विभागों में राजभाषा नीति कार्यान्वयन की प्रगति एवं संबंधित समस्याओं को समीक्षा करना व परामर्श देना। वर्ष में कम से कम 2 बैठकें और यथासंभव अधिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। कम से कम 2 तो होने चाहिए।
54 मंत्रालय विभागों में गठित है और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में भी गठित विचाराधीन है। अब ये तो विचाराधीन है। इसका वैधता इसकी 3 वर्ष की रहती है। समय समय पर पुनर्गठित किया जाता है। राजभाषा विभाग समन्वय की भूमिका निभाता है। नंबर 4 क्या है? केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति। इसके अध्यक्ष कौन होते? सचिव राजभाषा विभाग के। सदस्य कौन होते? विभिन्न मंत्रालय विभागों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन देख रहे संयुक्त सचिव स्तर या उच्च स्तर का अधिकारी। उद्देश्य क्या है? मंत्रालय विभागों में राजभाषा नीति, संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान, राष्ट्रपति जी के आदेश, वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों, राजभाषा विभागों द्वारा जारी किए गए अनुदेश आदि के कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा उसके अनुपालन में पाई गई कमियों को दूर करने के उपाय सुझाना। हिंदी के प्रभावी प्रयोगार्थ सफल पहलात्मक कदम एवं अभिनव प्रयोगों की जानकारी का आदान प्रदान करना। नंबर 5 का है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति। अध्यक्ष कौन होते हैं? नगर में स्थित सरकार के कार्यालयों में प्रयुक्त अधिकारियों में जो सबसे वरिष्ठतम अधिकारी है वो इनके अध्यक्ष होते हैं। सदस्य कौन होते हैं? नगर में स्थित केंद्र सरकार के सदस्य और कार्यालय के प्रमुख। उद्देश्य क्या है? नगरों में स्थित केंद्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना व समन्वय बैठाना, नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाना। इस तरह से इनका ही उद्देश्य है। कुछ नगरों में उपक्रमों व बैंकों एवं अन्य केंद्रीय कार्यालयों के अलग अलग समितियां गठित है। नंबर 6 क्या है? विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जो विभाग के प्रमुख होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। सदस्य कौन होते हैं? समस्त विभाग एवं संबंध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी एवं राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि, ये इनके सदस्य होते हैं। उद्देश्य क्या है इनका? तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना तथा वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करना। तिमाही जो रिपोर्ट रहती है हर तिमाही में रहती है, जैसे जनवरी से लेके मार्च तक, फिर अप्रैल से लेके जून तक, फिर जुलाई से लेके सितंबर तक और फिर अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। ऐसे 3-3 माह की रिपोर्ट रहती है। सभी मंत्रालय विभागों तथा कार्यालय कारखानों शहरों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन करना। इसके अलावा बड़े स्टेशनों पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, ये सारी समितियां गठित रहती है और उनके कार्यक्रम होते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आगे मिलेंगे।